आज एमएससी एंड पीएचडी इन डाटा एनालिटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मार्केटिंग का डे है। मुझे आज घर से जल्दी जाना था इसलिए कि मार्केटिंग टीम वाज ऑलरेडी वेटिंग फॉर मी टू डू द शूट इन द यूनिवर्सिटी। 2 दिन पहले जो स्नो फॉलिंग हुई थी उसकी वजह से काफ़ी हद तक बर्फ़ अभी भी पहाड़ों पर पड़ी हुई थी। रास्ते ज़्यादा खतरनाक तो नहीं थे, मोटरवे तो ऑलमोस्ट क्लीन हो चुकी थी, लेकिन रास्तों में कहीं कहीं हमें काफ़ी ज़्यादा स्नो पड़ी हुई नज़र आई। मैंने चूँकि 11 ओ क्लॉक का टाइम दिया हुआ था मार्केटिंग टीम को, तो मैं अराउंड 10 ओ क्लॉक अपनी यूनिवर्सिटी पहुंच चुकी थी। वन ऑफ द रूटीन्स इज़ कि मैं अपनी जाते ही ईमेल्स ज़रूर चेक करती हूँ। इन ऑर्डर टू कीप माई सेल्फ प्रोडक्टिव आई डू नॉट चेक माई ईमेल्स वेरी ऑफन। आई हैव गिवन अ स्पेसिफिक टाइम ऑफ द डे जब मैं अपनी ईमेल्स को चेक करती हूँ। मैं आज अपने साथ अपनी टेक्स्ट बुक्स भी साथ लेकर आई थी, इसलिए कि आज मेरा पीएचडी और एमएससी के स्टूडेंट्स को लेक्चर देना था, उसकी भी प्रिपरेशन करनी थी। मैंने अपनी ईमेल्स का रिप्लाई करना शुरू कर दिया। वी हैव सो मैनी कोलैबोरेटर्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड, जिनको अगर इन टाइम आप रिप्लाई ना करें तो दैट्स नॉट अ वेरी गुड थिंग। तो आपको उनको रिप्लाई करना भी ज़रूरी होता है। तो मैंने आकर सबसे पहले तो अपनी ईमेल्स का रिप्लाई किया और उसके बाद जनाब 11 ओ क्लॉक हो चुके थे एंड आई लेफ्ट माई ऑफिस टू गो टू मीट द मार्केटिंग टीम। The SAS enterprise provides its own statistical tool that help us to explore multi-dimensional complex data set to get the right information. जैसे ही मैं दूसरी बिल्डिंग में पहुंची तो मार्केटिंग की पूरी टीम वहां पर ऑलरेडी मेरा वेट कर रही थी। कैमरा सेट हो चुके थे, माइक लगा हुआ था और मुझे साथ ही उन्होंने इंस्ट्रक्शंस देना शुरू कर दी कि हाउ टू स्टार्ट शूटिंग द डे। मैं अपनी प्रेपरेशन करके गई थी एंड आई स्टार्टेड स्पीकिंग अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ डूइंग एमएससी एंड पीएचडी इन डाटा एनालिटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन आवर यूनिवर्सिटी। Wonderful. Yeah, it was excellent. Well done. Do you want to say something about Since the last couple of years, our MSc courses in the university around data science and artificial intelligence has got a lot of popularity from all over the world. In my previous videos, I already have explained the importance of data analytics and artificial intelligence. If I particularly talk about the data analysis, then these are the jobs that are not only available in the IT industry but also in the non-IT industry. We need data scientists that can help us to understand the large complex data set in order to find the right information which is important to take the right decisions for your businesses. Even if you are from a non-STEM background, which means you do not have a background of science, technology, engineering and mathematics, you do not need to worry because you can still take admission in MSc Data Science or Data Analytics. In my university, I always prefer to prepare my students with the fundamental knowledge and concepts of data analysis and statistics before we can move forward. Part of the program, we also teach our students the advanced machine learning concepts as well as how we can design and develop our own web-based interactive visualization platforms. चलिए जनाब, मैंने आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है अबाउट एमएससी एंड पीएचडी इन डाटा एनालिटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर आपको मुझसे कुछ और पूछना है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में जाकर क्वेश्चन ज़रूर लिखिएगा। आई विल गेट बैक टू यू। मेरा इंटरव्यू ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला था। इसके अलावा मुझे कुछ और रिकॉर्डिंग्स करनी थी जो कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डिपार्टमेंट थी, वो मैंने कंप्लीट की। इसके बाद मैं आ गई अपने डिपार्टमेंट में और आते ही सबसे पहले मैंने अपने लिए कॉफ़ी का एक मग लिया बिकॉज आई न्यू दैट आई हैव अ वेरी लॉन्ग लेक्चर फॉर माई डाटा एनालिटिक्स स्टूडेंट्स। तो मैं सबसे पहले अपनी जो यूनिवर्सिटी बल्कि अपनी जो स्पार्क जॉन्स बिल्डिंग है उसके कैफेटेरिया में आ गई। यहाँ पर स्टूडेंट्स ऑलरेडी जो है वो अपनी स्टडी कर रहे थे और साथ साथ अपना फूड इंजॉय कर रहे थे। मैंने भी यहाँ से अपनी कॉफ़ी का कप लिया। आप देखें यहाँ पे क्रिसमस का ट्री जो है वो भी ऑलरेडी सेटअप कर दिया गया है बिकॉज क्रिसमस इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर। उसके बाद मैं आ गई अपने ऑफिस में। ऑफिस में आने के बाद मुझे अपनी जो नेक्स्ट क्लास थी उसके लिए लेसन प्रिपेयर करना था। आई ऑलवेज बिलीव इन रिसर्च लेड टीचिंग
मैं अपनी प्रेपरेशन ज़रूर करके जाती हूँ, बिकॉज आई नो दैट द टेक्नोलॉजी इज़ कॉन्टीन्यूसली डिवेलपिंग। तो मुझे अपने स्टूडेंट्स को अप टू डेट नॉलेज प्रोवाइड करना बहुत अच्छा लगता है। आप जिस किसी भी फील्ड में अपनी स्टडी कंप्लीट कर रहे हो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू कीप योर सेल्फ अपडेटेड विद द लेटेस्ट ट्रेंड इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। अब बारी आ जाती है लंच की। लंच मैं अपने साथ घर से लेकर गई थी, विच वॉज बेसिकली अ लेफ्ट ओवर फ्रॉम लास्ट नाइट चिकन वेजिटेबल पास्ता। बीइंग अ वर्किंग वुमेन, खाने पीने का जो स्केड्यूल होता है वो इसी तरह से बिटवीन द टास्क ही आपको फिट करना पड़ता है, वरना इतना कहाँ टाइम होता है कि आप प्रॉपर तरीके से जाके अपना नाश्ता, डिनर या लंच कर सकें। लंच फिनिश करने के बाद मैं चली गई अपनी क्लास में, विच इज़ ऑल अबाउट अप्लाइड डेटा साइंस। Can anyone please explain why the output is John, Maria, Charlie and Louis? इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखा रही हूँ प्रोग्रामिंग यूजिंग द आर प्लेटफॉर्म। R is basically a data analytics platform that usually the data scientists use to explore their complex data sets. जब तक मेरा लेक्चर फिनिश हुआ तब तक रात ऑलमोस्ट हो चुकी थी। मैं जैसे ही अपना लेक्चर फिनिश करके निकली तो आई डिसाइडेड टू गो बैक टू माय होम। तो जनाब मैं इस तरह से अपनी ऑफिस से निकली और अब मैं जा रही हूँ बाहर अपनी बिल्डिंग की। द नेम ऑफ माय बिल्डिंग इज़ बेसिकली स्पार्क जॉन्स बिल्डिंग। तो मैं अब अपनी बिल्डिंग से बाहर निकल रही हूँ और ये जो एक खूबसूरत सा ब्रिज है जो कि मेरी यूनिवर्सिटी में मेरे ऑफिस की तरफ जाता है, रात की खामोशी की वजह से बर्फ़ पर चलते हुए जो हल्की हल्की आवाज़ आ रही थी वो भी दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। इतनी खामोशी हो चुकी थी और ऊपर से सर्दियों के दिन, तो एकदम से बिल्कुल सन्नाटा सा छाया हुआ था। इवन जो स्टूडेंट्स भी थे इतनी सर्दी में जो है वो वापस अपने रूम्स में चले गए थे, अपने ऑफिसेज में बैठे हुए थे और या फिर लाइब्रेरी में थे। तो इस टाइम आप देखेंगे बिल्डिंग बिल्कुल खाली थी, खामोश थी और एक सन्नाटा सा छाया हुआ था। और आप यकीन करें इस खामोशी में और इस सर्दी में भी जो यूनिवर्सिटी है उसकी बिल्डिंग है और आसपास का एरिया इंतहाई खूबसूरत लग रहा था। एटलीस्ट मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। मैं जब यूनिवर्सिटी के मेन एरिया पर पहुंची, जो इसकी बिल्कुल एंट्रेंस है, तो वहाँ पर देखा कि यूजुअली जो सिक्योरिटी गार्ड्स है वो सॉल्ट स्प्रेड कर रहे थे तमाम इर्द गिर्द के एरियाज़ पे, क्योंकि बर्फ़ बहुत ज़्यादा फैल चुकी थी। तो इन ऑर्डर टू कीप एवरीवन सेफ़ वो सॉल्ट स्प्रेड की जाती है ताकि जो स्नो है वो मेल्ट हो जाए। तो जनाब मैं निकल आई अपने घर के रास्ते की तरफ। जब रास्ते में आ रहे थे तो बहुत ज़्यादा फॉग होना शुरू हो गई थी और रात भी बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गई थी। मतलब इतनी ज़्यादा रात तो नहीं, क्योंकि सर्दियों के दिन है तो आपको पता है कि 5 o'clock ही बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाता है। तो जब हम घर पे पहुँचे तो देखें बिल्कुल खामोशी और रात का टाइम हो चुका था, लोग अपने घरों में थे। कुछ लोगों ने तो जनाब अपनी क्रिसमस की लाइट्स का भी इंतज़ाम कर लिया जो कि नज़र आ रही हैं। तो इस तरह से एंड किया मैंने एक अपने बहुत ही खूबसूरत से दिन को। आपको अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर बताइएगा।